स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक छोटे से घर में जहां चारों ओर फूलों के गमले लगे थे, एक बहुत ही प्यारी और बूढ़ी दादी माँ रहती थी। दादी माँ अकेली थी, लेकिन उनके पास एक पालतू तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत खास था। वो सिर्फ हरा रंग का नहीं था, बल्कि बहुत बातें करता था। वो दिन भर दादी माँ राम राम, क्या हाल है और खाना दो बोलता रहता था। उसकी तोतली आवाज से पूरा घर गूंजता रहता था। दादी माँ मिट्ठू को अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। वो रोज सुबह मिट्ठू के पिंजरे का दरवाजा खोल देती और मिट्ठू पूरे घर में आजादी से घूमता। वो कभी छत के पंखे पर बैठता, कभी दरवाजे की कुंडी पर झूलता। एक दिन दादी माँ सब्जी काट रही थी। उन्होंने ताजे लाल टमाटर प्लेट में रखे थे। नटखट मिट्ठू चुपके से आया, एक टमाटर उठाया और उड़कर घर के पीछे वाले अमरूद के पेड़ पर बैठ गया। दादी माँ ने देखा तो हंसने लगी। अरे शैतान मिट्ठू, आज टमाटर खाएगा। मिट्ठू ने पेड़ पर बैठकर मजे से टमाटर खाया और फिर वापस आकर बोला, दादी माँ खट्टा। दादी माँ और जोर से हंसी। एक शाम दादी माँ बाजार गईं और दरवाजा खुला रह गया। मौका पाकर मिट्ठू पिंजरे से निकलकर बाहर उड़ गया। वह पहली बार जंगल में गया था। जंगल के बड़े बड़े पेड़ और दूसरे पक्षी देखकर वह थोड़ा डर गया। जब दादी माँ वापस आई और मिट्ठू को नहीं देखा तो वह बहुत उदास हो गई। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिट्ठू को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जंगल में मिट्ठू भूख से परेशान था। उसे दादी माँ के हाथ के बने खाने की याद आ रही थी। वह एक पेड़ पर उदास बैठा था। तभी एक कौवा वहां आया और बोला, अरे मिट्ठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इंसानों के घर में रहते हो, वहां वापस जाओ। मिट्ठू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे घर की याद सताने लगी। अगले दिन सुबह एक आदमी उसी जंगल के पास से गुजर रहा था। उसने एक तोते को पेड़ पर बैठे देखा, जो अजीब आवाज में दादी माँ खाना दो बोल रहा था। आदमी समझ गया कि यह कोई पालतू तोता है जो खो गया है। उसने मिट्ठू को पकड़ा और मोहल्ले में पूछा। जल्द ही वह दादी माँ के घर पहुंच गया। दादी माँ ने जब मिट्ठू को वापस देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आदमी को धन्यवाद दिया और मिट्ठू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद मिट्ठू कभी घर छोड़कर नहीं गया। वह समझ गया कि उसका असली घर वही है जहां उसे प्यार करने वाली दादी माँ मिलती है।